जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन आपके खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक दे करके जाते हैं। हमारे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, निराश मत होना, कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2022 में आश्चर्य है कि सारे ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपनी राशि चेंज करता ही है, यह आप सबको मालूम है। सूर्य हर माह में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस माह सूर्य 14 अप्रैल को, तो मंगल 7 अप्रैल को, बुध 8 अप्रैल को, बृहस्पति 13 अप्रैल को, शुक्र 27 अप्रैल को, शनि 29 अप्रैल को, राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। अर्थात हर ग्रह राशि परिवर्तन करेगा अप्रैल 2022 में। तो ऐसी स्थिति में ये राशिफल भी सभी ग्रहों के चेंजेस के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके बनाया है, तो हर किसी ग्रह का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं और इस बार भी यही करूंगा। इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और विरोधियों के बारे में, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विशेष रूप से आपका जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में विश्लेषण करेंगे। और अंत में मैं बतलाऊंगा आपको इस राशिफल के विशेष उपाय, जिससे इस राशिफल को अपने लिए बेहतरीन बनाया जा सके, अनुकूल बनाया जा सके, इस राशिफल का लाभ उठाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2022 आप तुला राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अप्रैल 2022 में बहुत सारे सेगमेंट के लिए, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए एक प्रकार से खुशखबरी है कि आपको सपोर्ट मिलने वाला है, लाभ की स्थिति आपकी ज़्यादा मजबूत होने वाली है। तो अप्रैल 2022 में जब सब ग्रह बदलने वाले हैं, तब सूर्य भी राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे, लाभ भाव के अधिपति है, वो अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। बृहस्पति आपको 13 अप्रैल तक लाभ भाव पर दृष्टिपात करके शुभ संयोग देते रहेंगे। तो मंगल 7 अप्रैल को राशि से 5th हाउस में जाकर के सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। ऑलरेडी लाभ भाव को देख रहे हैं, तो वो आपको सहयोग, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा जब राहु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बेहतरीन स्थिति है, शुभ संयोग है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिले और वो लाभ अप्रैल में जो काम करेंगे उसका अप्रैल में ही लाभ भी दिखाई देगा। इतनी तेज़ी से, इतनी स्पीडली आपको इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। अप्रैल 2022 में जहाँ कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा अवसर भी मिलने वाले हैं। संभावनाएं भी बहुत अच्छी है कि जहाँ लाभ आपको कमाए जा सके। तो सबसे पहले आप में से जो भी लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी रखने का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, हर्बल का काम करने वाले लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट या श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित जो भी काम काज कर रहे हैं, जो फिल्म लाइन से संबंधित या टीवी लाइन से संबंधित लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। तो 12 अप्रैल 2022 से आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, एमएनसी में काम करने वाले या एब्रॉड की कंपनियों में काम करने वाले लोग बेहतरीन सफलता पाएंगे, सक्सेस पाएंगे। और जो लोग अपनी जॉब को स्विच करने को लालच हैं, उन्हें अप्रैल के एंड होने से पहले ट्राई जरूर करना चाहिए, जो लोग तुला राशि के हैं, क्योंकि उनको ये स्कोप नज़र आएगा और उनको कहीं न कहीं से चांसेस भी मिल जाएंगे जॉब चेंज करने के लिए। तो जो लोग इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं या कुछ न कुछ नया चाहते हैं, उन लोगों के लिए अवसर है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। अप्रैल 2022 में जो इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कंपनियों में या जो डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनियाँ हैं उनमें, हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में, रियल एस्टेट से संबंधित कंपनियों में, हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित कोई भी कंपनियों में, या वो कंपनियां जो आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी हेल्प करती है, उन सभी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग
जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लाल वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। अप्रैल 2022 में शनि का ढैया आपको है 29 अप्रैल 2022 तक, उसके बाद ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे, वहाँ तक आपको शनि के ढैये का प्रभाव देखना ही पड़ेगा। राहु की दृष्टि 12 अप्रैल तक है और मंगल 7 अप्रैल 2022 तक साथ में ही है। जब तक मंगल और शनि साथ में हैं तब तक आप व्यर्थ की उठापटक अपने परिवार में देखेंगे, व्यर्थ में ही वाद विवाद जन्म लेंगे, हाइपर हो जाएंगे, या आप हाइपर नहीं होंगे, घर वाले जो दूसरे सदस्य हैं वो आप पर हाइपर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार में से या पारिवारिक सदस्यों से कुछ न कुछ नाराज़गी ही रहेगी, अपमान होने वाली स्थिति, अपयश वाली स्थिति। जितना भी अच्छा कर लेंगे उसके बावजूद भी आपको अपमान सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि के 7.5 हो, शनि का ढैया हो, सबसे बड़ा इम्पैक्ट परिवार वाले लोगों से ही मिलता है। बहुत कम ऐसे एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, लाखों में 1 या 2 हो सकते हैं, जहां पर शनि की 7.5 में परिवार के सदस्य सपोर्ट में खड़े हों, अन्यथा ठीक इसका उल्टा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि के उपाय करके राहत मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर परिवार का सुख की स्थिति अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि परिवार से सुख मिलेगा या नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि स्थितियाँ सुखद है नहीं। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान सुख की। अप्रैल 2022 में आप अपने एजुकेशन सेक्टर में, अपग्रेड होने की सेक्टर में, नॉलेज लेने की स्थिति में कमाल करेंगे। यहाँ आपको सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। जो भी आप मेहनत करने वाले, जो भी आप एफर्ट करते हैं, उसका रिजल्ट आपको बेहतरीन ढंग से मिलेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस या बहुत शानदार सक्सेस के रूप में मिलेगा। जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा सुखद है। 7 अप्रैल को जब मंगल शिक्षा भाव में आ जाएंगे तब जो भी तकनीकी क्षेत्र वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, उनके डाउट्स क्लियर होंगे या उनमें एक प्रकार से एनर्जी आ जाएगी, मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। अप्रैल 2022 में जो लोग भी कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या लॉ से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ वो लोग जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, या वो लोग जो कॉमर्स की लाइन से संबंधित स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थितियाँ सुखद है। तो साथ ही साथ वो लोग जो फैशन से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग फिल्म लाइन से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, या कोई न कोई ऐसी स्क्रिप्ट के थ्रू, चाहे वो कैमरा टेक्निक हो सकती है, फोटोग्राफी से संबंधित बातचीत हो सकती है, या एनिमेशन से संबंधित हो सकता है, फिल्म लाइन या टीवी से संबंधित जो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। शुक्र के क्षेत्र में जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत कमाल करेंगी या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप ये बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में 29 अप्रैल तक ये भी बोल सकते हैं कि शनि की ही राशि में, शिक्षा भाव की राशि भी शनि की ही राशि है, और उसके 29 अप्रैल को शनि स्वयं आ जाएंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तब और ज़्यादा कमाल होगा। लेकिन वहाँ तक भी चाहे मैकेनिकल, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित या रिसर्च के स्टूडेंट हैं, आपको सपोर्ट मिलने वाला है, आप मेहनत का फल जरूर पाने वाले हैं। तो एजुकेशन क्षेत्र में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, आपकी मेहनत का फल आप हर हालत में मिलने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान के मामले में भी आप अप्रैल 2022 में भाग्यशाली रहने वाले हैं। संतान के एफर्ट से, संतान के सद्व्यवहार से, संतान के अपने जीवन में बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्रेस करने से, अचीवमेंट और उनकी अर्निंग से आप हर्षित होंगे, प्रसन्न होंगे, अर्थात अपनी संतान को आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे। तो साथ ही साथ वे पेरेंट्स जो अपनी संतान के विवाह के लिए एफर्ट कर रहे थे, उनको 13 अप्रैल तक सगाई संबंध को फाइनल कर देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में ही बातचीत करके फाइनल कर दें। जिन लोगों की बातचीत लंबे समय से चल रही थी और उन्होंने कोई इनको मानस बनाया हुआ है, तो उनको अब जाकर के फैसला कर लेना चाहिए, ताकि सही समय में आपको वो रिश्ता हासिल हो जाए, हाथ में आ जाए। जिन लोगों की संतान स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है, उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने वाली है, नेम फेम होने वाला है। संतान आपकी उन्नति और प्रगति की राह पर है, और इस माह में विशेष उन्नति प्रगति से आप बहुत ज़्यादा गौरवान्वित होने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 में स्वास्थ्य के मामले में आपको स्पेशली 14 अप्रैल के बाद में ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। उन लोगों का जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो डायबिटिक हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथ ही साथ जो लोग वृद्ध हैं उनको भी
कोई चोट नहीं लग जाए उसका ध्यान रखें। चाहे आप कितने भी फिट हैं उसके बावजूद भी अपनी केयर आपको करनी पड़ेगी। जॉइंट्स पेन, थायराइड या हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और जो लोग भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं, खेल कूद ज़्यादा करते हैं या अपनी सावधानी नहीं रखते, केयर नहीं रखते, उन लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा सावधानी का है। और जो मिडिल एज में आ चुके हैं, 35-36 साल की जिनकी उम्र हो चुकी है, उनको अब जा कर के अपने ऊपर कंट्रोल स्थापित करना पड़ेगा, अन्यथा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अचानक से ड्रेन हो जाएगी बॉडी, तो फिर उस समय इलाज कराना भारी पड़ सकता है। तो धीरे धीरे अपने आप को संभालिए, अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए ताकि आप लंबी रेस के घोड़े बन सकें। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो अप्रैल 2022 में आपके पारिवारिक लोग ही शत्रुता निभा सकते हैं, या जो पारिवारिक जमीन जायदाद की वजह से कोई बात को लेकर के इतनी बात बढ़ सकती है, वो कानून कचहरी तक, मारपीट तक, हाथापाई तक आ सकती है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। यदि आपके घर में भी कोई बंटवारे की या जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्याएं चल रही है, या फिर परिवार वालों के साथ में मन मुटाव हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। और ऐसे में शनि के उपाय आपको बहुत ज़्यादा राहत देंगे, और स्वास्थ्य में बृहस्पति के उपाय करने से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी या आपका एक प्रकार से बचाव होगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 में आप व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट में उलझेंगे या एक दूसरे का विरोध करेंगे, बातचीत हद से ज़्यादा होगी, अर्थात छोटी छोटी बातों को बहस के रूप में बदलता देखेंगे, और ऐसे में आपको अपने आप को बैकफुट पर ले जाना पड़ेगा, अन्यथा आपका जीवन ही खराब हो सकता है, या फिर बातचीत के द्वारा इतनी ज़्यादा बात बढ़ सकती है कि वो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, दूसरों को बीच बचाव करने आना पड़े, समझाइश करनी पड़े, तो उस समय बदनामी होगी। तो ऐसी स्थिति में समय काल को देखते हुए, स्पेशली जो आने वाला समय 14 अप्रैल 2022 से, जब सूर्य भी राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में आकर के कभी शुभ फल नहीं देते हैं, उल्टा गृहस्थ सुख को जलाने का, गृहस्थ सुख में कोई न कोई समस्या डालने का काम करते हैं। चाहे सूर्य उच्च राशि के होंगे, लेकिन गृहस्थ सुख के लिए सूर्य कभी भी शुभ नहीं माने जाते हैं। इस सिचुएशन का ध्यान रखें। सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं, उसके बावजूद भी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आपके आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपस में कटुता ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में एक दूसरे का विरोध ज़्यादा करेंगे और उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा खड़ी हो सकती है। तो एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की बात समझें, और या फिर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जैसा कि मैं हमेशा फेस टू फेस डिस्कशन में भी बोलता हूं, और बहुत बार मैंने टीवी पे भी बोला है कि जब वाद विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है, तब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार कोई भी एक व्यक्ति ले ले, और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार दूसरा पर्सन ले ले। ऐसी स्थिति में एक दिन जो आर्ग्यूमेंट करे, दूसरा उसका जवाब नहीं देगा, तो अगले दिन जब उसकी बारी आएगी तो ही वो उसका जवाब देगा। तो ऐसे में आपसी मान मुटाव जब हद से ज़्यादा हो जाता है, सामने सामने आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो नहीं हो जाएंगे। जब वो नहीं होंगे तब क्या होगा, एक व्यक्ति बोलना जारी कितनी देर तक रखेगा, उसको शांत होना ही पड़ेगा। तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वाद विवाद ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, इसको अपना करके आप देख सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो इसके लिए राशि से पंचम भाव, सप्तम भाव और शुक्र, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है। सब मिलाकर के अप्रैल 2022 में आपको सिर्फ 33% का सपोर्ट ही मिल रहा है, और ऐसे में आपको अपनी दोस्ती को बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ाना है। उसमें कोई भी गलतियां नहीं निकालनी है, या फिर अपना कोई भी स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जो विश्वास आपने पाया है, वो विश्वास आप खुद ही तोड़ने लग जाएंगे, तब वो दोस्ती कैसे टिकेगी। और चाहे रिलेशनशिप में, तब भी एक दूसरे के साथ में बात कीजिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोनों अलग अलग लोग हैं, टेम्परामेंट अलग अलग है, सोच विचार अलग अलग है, तो दोनों को एक विचार पर आने में हमेशा टाइम लगता है। ऐसे में अप्रैल माह बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, जहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि आपकी दोस्ती, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी, उसमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता ज़्यादा है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव पर शनि की अशुभ दृष्टि भी है, तो मंगल की नीच राशि पर दृष्टि भी है। तो मंगल तो 7 अप्रैल को अगली राशि में जाने से कुछ राहत मिलेगी। तो ऐसे में जो ही बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे,
तो आपकी राशि से 10th हाउस पर प्रोफेशन भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि, उच्च की दृष्टि पड़ने से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने के योग बनेंगे। उस संदर्भ में अप्रैल 2022 में आप में से जो भी लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, लिक्विड का कामकाज करते हैं या केमिकल का कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए फिर भी स्थितियां सुखद हैं। आपका कामकाज बढ़ेगा या पेंडिंग ऑर्डर हैं उनको आप सप्लाई करने में अपना वक्त निकालेंगे, अपने पेंडिंग कामों को आगे बढ़ाएंगे और उनमें रफ्तार देखने को मिलेगी। फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, फिल्म लाइन या टीवी से संबंधित, टीवी इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी फील्ड में आप हैं, चाहे जॉब करते हैं या फिर आप खुद ही उसमें इन्वॉल्व हैं, आपका खुद का ही चैनल है, चाहे आप एंकर हैं, आपको सपोर्ट मिलने वाला है, आपका कामकाज बढ़ने वाला है, आपकी व्यस्तता बढ़ने वाली है और ऐसे में आपको कुछ नया वेंचर, कुछ नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटेजी, नया काम मिलने वाला है। ये अप्रैल 2022 आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति का निर्माण करने वाला है। तो आने वाले 13 अप्रैल 2022 से फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या करेंसी का काम, शेयर मार्केट से संबंधित कोई काम, एजुकेशन सेक्टर या बर्तन से संबंधित कामकाज करने वाले, बेकरी और कन्फेक्शनरी का कामकाज करने वाले लोग इस समय काल में 13 अप्रैल से बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ेंगे। उनका फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, कामकाज भी ज़्यादा बढ़ेगा, व्यस्तता भी ज़्यादा बढ़ेगी और जो उन्होंने सोचा है वो काम उनका होता नज़र आएगा। अर्थात जो आपने कोई सपना देखा है वो सपना हकीकत बनने लगे, वो स्थिति आने लगेगी। तो ऐसे में आपको जी भर करके मेहनत करने की आवश्यकता है अपने कैरियर में। जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को जरूर कुछ % परेशानी रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि जब तक राशि से 10th हाउस पर है, 29 अप्रैल तक तो है ही है। तो लगभग अप्रैल में पूरे महीने में ही सिर्फ 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो आपको अपने मैनेजमेंट से, अपने सीनियर से कुछ न कुछ विरोधाभास देखने का मौका मिलेगा। और शनि शत्रु राशि पर, इसलिए इरिटेशन ज़्यादा होता है। जो जॉब कर रहे हैं उन्हें चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होगी, प्रेशर उनको बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसे में वो मन दुखा करके कामकाज करेंगे। जो प्रोफेशनल लोग हैं, स्पेशली टेक्निकल प्रोफेशनल लोग हैं, उनके कामकाज ज़्यादा बढ़ने वाला है। और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स जिसमें सीए आ सकते हैं, अकाउंटेंसी वाले आ सकते हैं या फाइनेंशियल एनालिसिस्ट आ सकते हैं, उनके लिए बहुत शानदार गेन, बहुत शानदार आपके कामकाज होने के योग बन रहे हैं। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आप तुला राशि के लिए अप्रैल 2022 के उपायों के बारे में। शनि का ढैया आपको चल रहा है, इसलिए शनि के उपाय करने की आपको आवश्यकता जरूर पड़ने वाली है। नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें और या फिर शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः या ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। हर शनिवार के सायंकाल में जहाँ पर पीपल का पेड़ है उसके नीचे तेल का दीपक जलाएं और वहीं पर थोड़ी देर बैठ करके शनि मंत्र का जाप करें। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, यथासंभव जितना भी हो सके। ये शनि के उपाय होंगे, उससे आपको राहत मिलेगी। 12 अप्रैल 2022 तक राहु के उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु मारक भाव में स्थित है। राहु के उपाय में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और हर शनिवार को राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में एक जटा वाला नारियल लेकर के अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर उसे पानी में विसर्जित कर दें, पानी में ठंडा कर दें। चाहे आसपास कोई कुआं है, झील है, समुद्र है, तालाब है, यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिकल होकर के पानी की बाल्टी भरिए, उसमें वो नारियल डाल दीजिए। जब भी वापस याद आता है नारियल को निकाल के कचरे में फेंकना है, पानी को फ्लश में बहाना है। ये सिंपल सा उपाय है, प्रैक्टिकल उपाय है, जिसका फल उतना ही मिलेगा जितना कोई नदी में, समुद्र में डालने से होगा। उपायों के नाम पर आपकी राशि के अधिपति है लक्ष्मी जी, तो ऐसी स्थिति में आपको अष्टलक्ष्मी कवच हमेशा धारण करना चाहिए। और या फिर आपकी राशि का जो की प्लेनेट है वो है शनि, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी शनि है। तो ऐसे में काल भैरव कवच आप धारण कर सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है वो अष्टलक्ष्मी कवच और काल भैरव दोनों का एक साथ में कंबाइंड पेंडल बना करके भी धारण कर सकते हैं। रत्नों में ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए हर व्यक्ति रत्न पहनता है। और रत्न कौन से पहनना चाहिए? अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए, भाग्य का साथ देने के लिए और अपने कैरियर को, अपने बुद्धि बल को हमेशा स्ट्रांग बनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको हीरा, पन्ना, नीलम, इसके उपरत्न जब एक साथ में पहन लेंगे तीनों, उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। इससे शरीर का सुख, आपके कैरियर का सुख, बुद्धि बल का सुख और भाग्य का सुख मिलेगा। जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें अपनी राशि का लक्ष्मी योग लॉकेट बना करके धारण करना चाहिए। इस लॉकेट में 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाएंगे, उन्हें स्ट्रेंथ देंगे। इससे आपकी फाइनेंस की
फाइनेंशियल आकांक्षाएं, कामनाएं वो पूर्ण होगी। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से भी ये राशिफल जान सकते हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादा सटीक रहेगा। और या फिर जो भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए सपोर्ट की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, समस्याओं से जूझते रहे हैं, तो ऐसे में अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके उन रीजंस को जान सकते हैं और उसके अनुसार उपाय कर सकते हैं। और उपाय में क्या होता है, या तो आप दान करें, पूजा करें, रत्न धारण करें, या फिर आप खुद कुछ भी और कोई कवच धारण करें। सबसे बड़ा उपाय होता है समय को जान करके सावधान रहें। तो ये जानकारी आपको अपनी कुंडली विश्लेषण से ही मिल सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली आपकी अपनी कहानी कहेगी। ये जो राशिफल ये तो जनरल है, एक राशि के जो करोड़ों लोग हो सकते हैं उनके लिए सेम राशिफल कैसे सही हो सकता है, लेकिन फिर भी एक अंदाज लगा करके आप उससे सावधान रह सकते हैं, इसलिए ये राशिफल काम का है। तो जब भी आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या अष्टलक्ष्मी कवच, काल भैरव कवच या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट या राजयोग की कुंडली के बारे में जानना है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम के अनुसार। वहाँ पे आपको सब जानकारी मिलेगी और जो भी आप चाहते हैं वो आपको घर बैठे प्राप्त हो सकता है। ये व्यवस्था वो लोग करेंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।